देखिए फ्रेंड्स, कूलॉम नियम क्या कहता है? दो स्थिर आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। दो स्थिर आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। देख लीजिए क्या कहा था? दो बिंदु आवेशों के, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला कूलॉम बल। तो हम देख लीजिए, एक आवेश है और यहाँ पे दो बिंदु आवेश है। ठीक, दो बिंदु आवेश के बीच क्या कहा था? लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है पॉजिटिव आवेश है इस पे, और इस पे भी पॉजिटिव है। तो क्या होगा? जब दो सजातीय आवेश रहता है तो दोनों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। मतलब ये इधर की ओर जाएगा और ये इधर की ओर। जब दोनों समान सजातीय आवेश है, अगर ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा दोनों के बीच। विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ये इधर आएगा और ये भी इधर, दोनों के बीच आकर्षण होगा। तो इसे दो स्थिर आवेशों के लिए कूलॉम का नियम है, जो कि है दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या है? पहला है, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। देख लीजिए, फर्स्ट क्या है? उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जब समानुपाती होगा तो क्या होगा? दोनों के बीच बल क्या हो गया? एफ हो गया। समानुपाती का चिन्ह दे दिए और क्या कहा था? दोनों आवेशों के गुणनफल। तो लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2। ठीक है, एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2, समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक, अब देखें दूसरा नियम। देख लीजिए, दूसरा नियम क्या कर रहा है? आवेश के मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये इन दोनों आवेशों के बीच दूरी क्या है? r है ना। तो क्या कह रहा है कि दोनों आवेशों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो एफ समानुपाती लिख सकते हैं दोनों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी के वर्ग कितना हो गया? आर स्क्वायर। तो व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या हो जाएगा? 1/r²। समीकरण 2 लिख सकते हैं। चलिए, अब समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? देखिएगा, एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 है। एफ समानुपाती 1/r² है। तो हम लिख सकते हैं एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, निष्कर्ष निकल गया, एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जानिए, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या है? बराबर लिखना है। तो क्या करेंगे? एफ समानुपाती कोई कांस्टेंट लगेगा, के कांस्टेंट है, इंटू Q1 इंटू Q2/r²। देखिए यहाँ पे Q1 छोड़िए, Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, जहाँ पे के क्या है? एक नियतांक है। ठीक है, के एक नियतांक है। के बराबर क्या होता है? के का मान होता है 1/4πε0 ठीक है। अब देख लीजिए, आप कहिएगा कि के क्यों लगता है, तो हम आपको इधर बता दे रहे हैं कि देख लीजिए, जब समानुपाती 8 समानुपाती 4 है, ठीक, तो क्या होता है? 8 बराबर करेंगे तो कांस्टेंट लगेगा 2 इंटू 4। वही है के यहाँ पे कांस्टेंट लगा हुआ है, Q1 इंटू Q2/r²। ठीक, अब देख लीजिए कि बराबर 1/4 होता है। अब देखिए यहाँ पे, जहाँ पे 1/4πε0 बराबर होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब कि एफ बराबर, यहाँ पे 1/4πε0 लिख लेंगे पहले। 1/4πε0 लिया, ε0 लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2/r²। अब देखिए 1/4πε0 बराबर क्या है? 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2/r²। देख लीजिए, यही है कूलॉम का नियम।
प्रूफ हो गया। अब इधर एक्स्ट्रा में बता रहे हैं, एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या होता है जानते हैं? एप्सिलॉन जीरो बराबर होता है मुक्त आकाश की पारावैधुता। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो क्या होता है? मुक्त आकाश की पारावैधुता होता है। और एप्सिलॉन जीरो का मान जानते हैं क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 FM इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कूलॉम का नियम आपके सामने है। दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। तो आप जानते हैं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं, और उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 कर लिए। ठीक, और दूसरा क्या, आवेशों के मध्य की दूरी R है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती 1/r² लिख सकते हैं समीकरण 2। और एक दूसरे निष्कर्ष क्या निकलता है? F बराबर Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, जहाँ पे फिर बराबर लिखेंगे तो कांस्टेंट लगेगा के Q1 इंटू Q2/r², जहाँ के क्या है, नियतांक है। के का मान क्या होता है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे के बराबर 1/4 एप्सिलॉन जीरो भी होता है। और एप्सिलॉन जीरो के देख लीजिए, निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 गुना 10⁻−12 कूलॉम स्क्वायर NM/NM² या FM इन्वर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाय फ्रेंड्स। अगला वीडियो हम बनाएंगे कल, जो होगा गॉस के प्रमेय का। ठीक है, बाय।